तो चलिए आप प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। कर रहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ठीक, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको यानी हमको यह पता करना है कि जो दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक ना, इनसे जो रेखाएं खींची जाएंगी वो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी या फिर वो एक दूसरे के समांतर होंगी या फिर एक दूसरे के समपाती होंगी, ठीक ना। अब इसके लिए आपको कंडीशन पता होना चाहिए कि प्रतिच्छेदित कब करती हैं, उसका कंडीशन क्या होता है, समांतर रेखाओं का कंडीशन क्या होता है, समपाती रेखाओं का कंडीशन क्या होता है, ठीक है। यदि नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, अभी हम आप पढ़ी करेंगे, लेकिन इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग इसको विस्तार से बता चुके हैं, ठीक है ना, कि प्रतिच्छेदित का कंडीशन, समांतर का कंडीशन और समपाती का कंडीशन, ठीक है ना। तो उसको जाकर के आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, अभी हम फिर से बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कितना है, 5x - 4y + 8 = 0। कितना है, 5x - 4y + 8 = 0। पहला समीकरण यही है, ठीक है। उसी में दूसरा समीकरण दे दिया है 7x + 6y - 9, ठीक है। 7x + 6y - 9 = 0। अच्छा बताइए, यहाँ से हम जानते हैं A1 का मान होता है B1 का, C1 का है, A2 है B2 है C2 होता है। हम लोग इसको विस्तार से चर्चा कर चुके हैं बेसिक क्लास में, यानी जब चैप्टर की शुरुआत किए थे इसका तभी बताए थे, ठीक है। है क्या होता है A1, तो A1 बराबर कितना हो गया यहाँ पर, A1 बराबर 5 हो गया। कितना हो गया, A1 बराबर 5 हो गया। B1 बराबर कितना हो गया, -4 चिन्ह के साथ -4, और C1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। A2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 7, A2 बराबर कितना हो जाएगा, 7। B2 बराबर कितना हो जाएगा, तो B2 बराबर 6। C2 बराबर कितना हो जाएगा, तो C2 बराबर -9। अब यहाँ से हमको क्या निकालना, अनुपात चेक करना है ना, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 चेक कर लेते हैं। तो लिखेंगे A1/A2, A1 का मान कितना है 5, A2 का कितना है 7, 5 बटे कितना हो गया 7 हो गया, A1/A2 निकल गया, ठीक है। चलिए अब B1/B2 चेक करते हैं, B1/B2, तो B1 का मान कितना है -4, B2 6, तो -4/6। इसको काट भी सकते हैं आप लोग, 2 दूना 4 दूतिया 6, काटिए या फिर ना काटिए, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर C1/C2 भी निकाल लेते हैं, तो C1/C2, ठीक है। C1 कितना है, तो 8 है, और C2 कितना है, तो -9 है, ठीक है ना। यहाँ देख लीजिए C1/C2 निकाले हैं, B1/B2 निकाले हैं, A1/A2 निकाले हैं। अच्छा बताइए, इसमें से एक को बराबर मिला, काहे दोनों बराबर दिख रहा है, तो नहीं लिखेंगे, चूंकि A1/A2 नॉट इक्वल टू किसके, B1/B2। जब ई कंडीशन मिल जाता है तो हम जानते हैं दोनों रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, ठीक है। अब अतः लिख लेंगे, अतः रैखिक समीकरण युग्म क्या है, प्रतिच्छेद करेंगे, क्या यानी एक बिंदु पर क्या करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे या फिर प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है ना। बस ये दोनों रेखाएं कैसी रेखाएं हो जाएंगी, प्रतिच्छेदित रेखाएं हो जाएंगी, ठीक है। तो दूसरे का पहला क्वेश्चन लग गया, दूसरे का दूसरा भी सॉल्व कर लेते हैं बगल में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का कौन सा, दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। दूसरे का दूसरा क्वेश्चन देखिए, समीकरण कितना दे दिया है कितना, 9x + 3y + 12 = 0। कितना है, 9x + 3y + 12 = 0। दूसरा समीकरण दे दिया कितना, 18x + 6y, ठीक है, + 24 = 0। यहाँ पर भी देख लीजिए A1 B1 C1, तो A1 बराबर कितना हो जाएगा, A1 बराबर 9, B1 बराबर कितना हो जाएगा, तो B1 बराबर 3, C1 बराबर कितना हो जाएगा, C1 बराबर 12, A2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, A2 18, B2 कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, B2 कितना हो जाएगा 6, और C2 कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा, 24 लिख लेते हैं। यहाँ पर भी पता करेंगे A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ठीक है। यहाँ निकालेंगे A1/A2 कितना हो जाएगा, 9/18, इसको काटेंगे, 9 1 9, 9 दूना 18, कितना आ गया, 1/2 आ गया। फिर निकालेंगे B1/B2, B1 कितना है 3, B2 कितना है 6, 3/6, काटेंगे 3 1 9 3, 3 दूना 6,
ठीक है, इसका भी आंसर कितना आ गया 1/2। फिर निकालेंगे C1/C2। C1 कितना है 12, C2 कितना 24, 12/24। काटेंगे 12 का नंबर 12, 12 दूना 24। इसका भी आंसर कितना आ गया 1/2। कहीं देखिए सब बराबर आ गया का, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2, इहो बराबर है किसके C1/C2 के, ठीक ना। अतः रेखाएं क्या हो जाएंगी संपाती। संपाती का कंडीशन नहीं होता है ना, जब तीनों अनुपात आपस में बराबर मिल जाए A1/A2 B1/B2 और C1/C2, दोनों रेखाएं दूसरे के क्या होते हैं संपाती होंगे, ठीक है। लिख लेंगे, चलिए यहीं पर लिख देते हैं, लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म में क्या होगा। देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, या आशा करें आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा फिर भी सुन के लिख लीजिएगा। अतः रैखिक समीकरण युग्म में क्या होंगे संपाती होंगी। अतः रैखिक समीकरण ठीक ना युग्म क्या होंगे संपाती होंगे, संपाती होंगे, ठीक ना। चलिए तो आशा करते हैं आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, नहीं दे रहा होगा फिर भी देखिए एक लाइन लिख लीजिएगा, हम बार बार बोलें। अतः रैखिक समीकरण युग्म में क्या होगा संपाती होगा, क्यों, क्योंकि तीनों बराबर हो गया तो संपाती हो गया, ठीक। इधर इसलिए नहीं लिखे क्योंकि तीसरा क्वेश्चन भी यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं बगल में, ठीक ना। चलिए अब लगे हाथ, इसको भी हम यहीं पर सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा आपके दूसरे का तीसरा क्वेश्चन भी आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। वो कितना है यहाँ पर लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा क्वेश्चन। दो समीकरण दे दिए कितना 6x - 3y + 10 बराबर 0। फिर कितना है 2x - y + 9 बराबर 0, ठीक है। अब तो फटाफट बता देंगे आप लोग, A1 B1 C1 A2 B2 C2 तुरंत पता हो जाएगा, ठीक है। तो A1 का मान कितना है A1 बराबर 6, B1 बराबर -3, C1 बराबर कितना 10, A2 बराबर कितना हो जाएगा 2, B2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर -1 है ना -1, C2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 9। चलिए निकाल लेते हैं कौन सी A1/A2। A1 कितना 6/2, 6/2 काट लीजिए, 3 बार में कट भी जाएगा, चलिए नहीं काटेंगे। B1/B2 निकाल लेते हैं, B1 कितना -3/-1। देखिए यहाँ पर काटना पड़ेगा इसको भी, है माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। खाली कितना बचा 3/1 ना, देखिए 2 का नाम 2, 2 3 6, यहाँ पर भी देखिए 3/1 बच गया था। यानी A1/A2 बराबर भी 3/1, B1/B2 बराबर भी कितना 3/1, और C1/C2 कितना आ जाएगा C1/C2, ये कितना है 10/9, 10/9। इसमें देखिए 2 बराबर मिलेगा, थोड़ा सा कंजूसी कर दिए वहाँ पर, ठीक है ना, जगह के कमी के कारण, ठीक है। देखिए हाई A1/A2 यहाँ मिला है, ठीक है, हाई B1/B2 यहाँ पर मिला है, ठीक है, हाई C1/C2 यहाँ लास्ट में मिला है, ठीक है ना, C1/C2। आप लोग भी ऐसा ब्रैकेट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं तो आप लोग थोड़ा सा दूर नीचे ऊपर लिख लीजिएगा, A1/A2 यहाँ, B1/B2 यहाँ, C1/C2 यहाँ, फिर लिखिएगा, आप लोग के पास पर्याप्त जगह होगा, ठीक है। अब बताइए हाई 2 बराबर है, तीसरा का बराबर नहीं है, ठीक, ये लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है किसके C1/C2 के। तो ई कंडीशन होता है समांतर रेखाओं के, जब दो रेखाएं आपस में समांतर होती है ना, कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है। लिख लेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म में क्या होगा, रैखिक समीकरण युग्म क्या होंगे समांतर, समांतर है, ठीक है। दोनों रैखिक समीकरण युग्म कैसे हैं समांतर है, ठीक है। तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को अच्छे से समझ में आया।